Hello, welcome back to Simran's channel. So before we start with today's last aspect of accounts, यानी कि जो मैं आखिरी अप्रोच करना है आज अकाउंट्स का, उसके पहले आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी दही हंडी, ठीक है? सो टुडे आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर और मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप हमेशा बोलते हो मैं अभी कंप्लीट करूंगी, तो मैं से वो क्लियर करना चाहती हूँ कि आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि अभी जैसे आज जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगी हमारा आखिरी अप्रोच, ठीक है? जस्ट आई टेक अ रिकैप. देयर आर 3 अप्रोचेस: ट्रेडिशनल, मॉडर्न, these two approaches, and the third one is accounting equations. So in the last class we dealt with accounting equations. Today we will deal with traditional approach, modern approach. जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो प्लीज क्लियरली देखो और सुनो, मैंने कहा था मॉडर्न अप्रोच में नहीं सिखाऊंगी अनटिल एंड अनलेस आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे नहीं डाल के पूछते हो कि मैम मॉडर्न अप्रोच सिखाओ. देयर इज अ रीजन टू इट. इफ आई टीच यू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टुगेदर यू विल गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज दे बोथ आर सिमिलर. Okay, and according to my experience I think traditional approach is more oftenly asked in exams and not modern, but I don't know, it depends on college also. तो आपको अगर चाहिए, अगर आपके कॉलेज में ये सिखा रहे हैं और आपको चाहिए कि मैं सिखाऊं तो मैं डेफिनेटली सिखाऊंगी. सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना. ओके तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट करके मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना के रखे हैं कॉलम्स. तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है. दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि इसमें जो कॉलम्स बनेंगे, द फर्स्ट कॉलम विल बी एसआर नंबर. यहाँ पे क्लियरली देख लो, सबसे पहला बनेगा एसआर नंबर. एसआर नंबर में हम क्या करते हैं? एसआर नंबर में हम नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, ठीक है? डेट नहीं लिखते, सिर्फ नंबरिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की. अभी समझो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000, सेकेंड है पेड रेंट ₹5,000, थर्ड है सोल्ड गुड्स टू रविकांत ₹6,000. तो ऐसे 1 2 3 जो नंबरिंग होता है वो हम एसआर नंबर में करते हैं. ट्रांजैक्शन में हम पूरा वही कॉपी करेंगे जो आपको एंट्री दी है. जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, तो आप ट्रांजैक्शन में एज इट इज वो क्वेश्चन लिखोगे, वो एंट्री का क्वेश्चन लिखोगे. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, पेड रेंट 5,000, तो आप लिखोगे पेड रेंट ₹5,000. तो एज इट इज यू विल कॉपी द एंट्री. एंड क्योंकि वो डेबिट हो रहा है तो आप खाली डेबिट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखोगे, और क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो आप पर्सनल अकाउंट का सिर्फ क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे, विच इज क्रेडिट द गिवर. उसके बाद अकाउंट टू बी डेबिटेड इज रियल अकाउंट, कैश अकाउंट, एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज कैपिटल अकाउंट. चाहिए तो आप एक बार ब्रैकेट में अमाउंट भी लिख सकते हो टू बी मोर स्पेसिफाइड, टू बी मोर क्लियर. कंफ्यूजन होगा, एक ही एंट्री में समझ में नहीं आएगा. मैं इसके बाद आपको और 1-2 एंट्री सिखाती हूँ एंड देन आई विल कंप्लीट दिस. एंड मैं आप लोगों को कुछ एंट्रीज होमवर्क ले दूंगी. अगर वो होमवर्क में आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो और नेक्स्ट क्लास में मैं वो डाउट सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? तो राजा सेड स्टार्टेड बिजनेस, ये मेरा एंट्री मैंने एज इट इज लिखा. एसआर नंबर में मैंने नंबरिंग कर दिया. 2 एस्पेक्ट्स क्या है? एक तो कैश अंदर आ रहा है, इसके लिए अकाउंट, कैश अकाउंट हम लोग ने अकाउंट्स इन्वॉल्व में लिख दिया. दूसरा मेरा कैपिटल मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो मैंने कैपिटल अकाउंट यहाँ पे अकाउंट्स में लिख दिया. क्लासिफाई कर दिया मैंने कैश को एज रियल एंड कैपिटल को एज पर्सनल. अब रियल, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और कैश डेबिट हुआ है तो हम सिर्फ डेबिट पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं रूल, व्हिच इज डेबिट व्हाट कम्स इन. क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, वो पर्सनल अकाउंट है, तो हम क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं क्रेडिट द गिवर. उसके बाद अकाउंट क्या डेबिट होना है? कैश. अकाउंट क्या क्रेडिट होना है? कैपिटल. और नीचे मैंने उसका रिस्पेक्टिव अमाउंट्स लिख दिया. लेट्स गो ऑन टू द अनदर एंट्री. क्योंकि मॉडर्न में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है? लेकिन मॉडर्न के 1-2 जो कॉलम्स है वो डिफरेंट है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसके वजह से मैंने ये बोला कि मैं सिर्फ ट्रेडिशनल ही कराऊंगी, बिकॉज आपको एग्जाम में ऑप्शंस भी मिलते हैं एंड इससे भी अच्छे सम्स है विच यू कैन डू इट. नेक्स्ट इज सिंपल वाला करवा रही हूँ 2. पेड रेंट 2,000 टू लैंडलॉर्ड, तो मैं सेकेंड एंट्री लिख रही हूँ. पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹2,000. हमेशा ना मैं बच्चों को क्या सजेस्ट करती हूँ कि जब आप ट्रांजैक्शन लिख रहे हो, अगर तभी आपने अमाउंट तो आप लिखोगे, क्योंकि आप पूरी एंट्री एज इट इज कॉपी करोगे तो उसमें आप अमाउंट भी लिखोगे कि कितना भी. जैसे इसमें पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹2,000, तो मेरे को स्टूडेंट